हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में फ्रिक्शन के बारे में देखा था। फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन का टाइप्स क्या है, लॉ क्या है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक को हम लोग ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या देखेंगे हम लोग? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण कोण। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको याद होगा मैंने एक ब्लॉक का जिक्र किया था जो कि एक सरफेस पे है और हमने क्या किया था, इसको हमने पुल कर रहा था जिसको हम P से डिनोट किए थे। जैसे पुल करते हैं तो जस्ट उतना ही क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिससे हम F से डिनोट किए थे। और ये ब्लॉक है, ब्लॉक का कोई वेट होगा जिसे हम W से डिनोट किए थे और जस्ट उसका नॉर्मल रिएक्शन R। इतना हम लोगों ने देखा था। तो इसी से रिलेटेड एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकाला जाता है इसको अभी हम समझाएंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली होता है किससे किसके बीच में? ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच का रिजल्टेंट का एंगल, मतलब परिणामी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को F से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन हम लोग जानते हैं R से डिनोट करते हैं। तो इसी के बीच का परिणामी कोण को हम लोग घर्षण कोण कहते हैं। तो कैसे निकालते हैं? तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये R नॉर्मल रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन। सेम इसी तरह एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और ये शो करेगा, ये क्या शो करेगा? नॉर्मल रिएक्शन और ये लिमिटिंग फोर्स। इसका वेक्टर सम को हम लोग जनरली एक्चुअली यूज कर बनाते हैं। रिजल्टेंट जब हम इसको निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको इस तरह करके एक्सटेंड करते हैं, इधर से इसको इस तरह एक्सटेंड करते हैं और जहाँ मीट करता है वो मेरा रिजल्टेंट होता है जिसको हम S से डिनोट करते हैं। और यहाँ जो एंगल बनता है इसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो कोई नाम दे देते हैं, जैसे ये तो F हो गया, R हो गया, सो कोई एक नाम दे देते हैं। मान लेते हैं A है, ये B है और ये C है। इस ट्रायंगल का नाम दिए हैं। तो सो क्या करेगा कि एंगल ACB इक्वल टू थीटा और ये थीटा क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस तरह से हम लोग जाने एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। अगर अगर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं तो क्या होता है? हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से डिनोट करते हैं और म्यू इक्वल टू F बाय R होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो होता है F बाय R। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं तो क्या आएगा? उससे पहले हम लोग इस कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। क्या क्या कंपोनेंट है। अगर थीटा बना तो इस एक क्या बन जाएगा? एक्स
राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो हम लोग जो थीटा का बेस के सीधा में रहता है, ये तो एस है, मतलब रिजल्टेंट हम एस से डिनोट किए हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एस कोस थीटा, और इस कंपोनेंट को लिख सकते हैं एस साइन थीटा, एस साइन थीटा। तो ये जो होगा ये किसके के बराबर होगा? नॉर्मल रिएक्शन आर के बराबर, और ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फोर्स एफ के इक्वल। तो अब इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे। कंपोनेंट के बारे में पता चल गया है, अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में निकालते हैं। तो यहाँ F क्या डिनोट कर रहा है? S साइन थीटा, जैसे कि अभी जस्ट बताया मैंने। तो एज इट इज लिखते हैं S साइन थीटा, और R क्या, यहाँ पूरा R कंपोनेंट क्या हो गया? ये तो रिजल्टेंट वाला कंपोनेंट है। ये R कंपोनेंट क्या है? लिमिट नॉर्मल रिएक्शन S कॉस थीटा, S कॉस थीटा, ये ऐसे चला गया तो क्या साइन बाय कॉस। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं साइन बाय कॉस क्या होता है? इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो इसका म्यू क्या है? टेन थीटा। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू टेन थीटा, अर्थात इसका घर्षण गुणांक जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट फ्रिक्शन, ये कितना होगा? टेन थीटा होगा। तो इस तरह से हम लोग जाने एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, घर्षण कोण के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन अनंत तल कब बनता है उसको हम समझते हैं। अभी जस्ट इसके पहले मैंने एक ब्लॉक को ड्रॉ किया था। अब इस ब्लॉक को मान लीजिए कोई ब्लॉक है और इसके ऊपर कोई पटरा या लकड़ी का रखे हुए हैं, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा गया है। इस ब्लॉक को, पटरा को हम इतना उठाते हैं, कम से कम ये यहाँ पे आ जाएगा तो कैसे दिखेगा? कुछ इस तरह दिखेगा। और ब्लॉक कैसा दिखेगा? ब्लॉक कुछ ऐसा दिखेगा। अब जैसे जैसे इसको अप करते जाएंगे इस ब्लॉक को, क्या होगा? जैसे जैसे अप करेंगे तो ये अब फिसलना शुरू हो करेगा। क्या शुरू करेगा? फिसलना शुरू करेगा। तो जहाँ से फिसलना शुरू करेगा वहाँ तक इसको यहाँ रोक देना है, और जो एंगल बनेगा उसको हम लोग, एंगल को हम लोग बोलेंगे घर्षण कोण। तो अब ये ब्लॉक तो वहाँ चला गया, तो उसको हम जस्ट क्लीन कर दे रहे हैं अच्छा दिखने के लिए। अब इसमें जैसे उस ब्लॉक में किए थे कि उसका वेट, उसमें कैसे किए थे? उसका वेट ऐसा लग रहा था, इसका नॉर्मल रिएक्शन था। अगर इधर खींचेगा तो फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, इस फ्रिक्शन। तो एक्चुअली में ऐसा तो नहीं लगेगा, वेट यहाँ नहीं रहेगा। वेट अगर इंक्लाइन हुआ तो वेट इस सीधा में रहेगा। तो ये एंगल जो बनाएगा ये क्या बनाएगा? थीटा बनाएगा। जितना इंक्लाइंड होगा उतना यहाँ भी इनके थीटा बनाएगा, उतना इंक्लाइंड होगा। तो एक्चुअली में वेट यहाँ लगेगा। तो यहाँ दो कंपोनेंट होगा इस थीटा, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, जिधर से फिसलना शुरू करेगा। तो इस कंपोनेंट, जैसे अभी बताया था फ्रिक्शन एंगल कैसे निकालते हैं, तो एंगल का दो कंपोनेंट, एक कॉस कंपोनेंट, एक साइन कंपोनेंट। तो इसमें जो बेस के साथ, जो थीटा के साथ लगा, इसको कॉस कंपोनेंट
बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा W cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा W sin थीटा। अब निकालेंगे इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग जानते हैं क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है F/R। तो यहाँ पे F क्या है, F ये है, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जितना वेट कौन कंपोनेंट में है, कॉस कंपोनेंट में, तो ये क्या हो जाएगा W cos थीटा, R इक्वल टू भी क्या हो जाएगा W cos थीटा। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, F क्या लिख सकते हैं W sin थीटा बाय R क्या लिख सकते हैं W cos थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, हमको क्या मिला म्यू इक्वल टू tan थीटा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है tan थीटा। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा इंक्लाइंड प्लेन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैसे निकालते हैं, क्या क्या कंपोनेंट कैसे डिराइव्ड होता है, इंक्लाइंड एंगल कैसे बनता है, इसको अभी हम लोगों ने समझ लिया।